Let's start lesson 4, my district. You may usually go on tour. You must be visiting sites, seen places, famous pilgrimage places and historical मोमेंट. तो हम टूर पे जाते हैं लेकिन हमने साइट सीन का विजिट किया होगा. पिलग्रिमेज प्लेस मतलब जो यात्रा के स्थल होते हैं वो, एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. तो हिस्टोरिकल मतलब जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसके हमने विजिट की होगी. यू मे ऑल्सो बी विजिटिंग सच प्लेसेस इन योर डिस्ट्रिक्ट. आपने आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे प्लेस की विजिट की होगी. वेयर इन योर डिस्ट्रिक्ट आर सच प्लेसेस लोकेटेड. तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्लेसेस कहाँ पे लोकेटेड है. रीड. Find the book, namely our district. Find the following information from it. Write about the historical and famous places of your district. तो हम कहाँ पे रहते हैं. हम आनंद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं. तो यहाँ पे हमें लिखना है आनंद के डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कौन से प्लेसेस है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो पेक्युलरिटीज, तो उनकी विशेषता क्या है. तो हमें लिखना है द नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज आनंद. उसके बाद हमें ये लिखना है नेम. हमारे आनंद में करमसर बहुत ही फेमस ये कौन है, विलेज है. वो कहाँ पे है, आनंद में है. उसकी पेक्युलरिटीज विशेषता क्या है. सरदार पटेल मेमोरियल. सरदार पटेल क्या मेमोरियल यहाँ पे है. मोगर नाम का जो विलेज है वो कहाँ पे है, आनंद में. चॉकलेट प्लांट ऑफ अमूल. तो अमूल का जो चॉकलेट प्लांट है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है. नेक्स्ट है आनंद. आनंद में डॉक्टर कुरियन म्यूजियम एंड अमूल डेयरी म्यूजियम. ये जो डॉक्टर कुरियन म्यूजियम है उसको अमूल डेयरी म्यूजियम भी कहा जाता है. अमूल डेयरी भी यहाँ आनंद में आई हुई है. तो यहाँ पे आपको लिखना है आनंद वो कहाँ पे लोकेटेड है, आनंद. पेक्युलरिटीज क्या है, तो डॉक्टर कुरियन म्यूजियम या अमूल डेयरी म्यूजियम. और यू कैन राइट डाउन अमूल डेयरी इज ऑल्सो एस्टेब्लिश इन आनंद. नेक्स्ट है लामवेल. तो लामवेल क्या है, एक विलेज है. कहाँ पे, इन आनंद. हनुमान जी टेम्पल के लिए ये लामवेल फेमस है. ये हनुमान जी की यहाँ पे बहुत सारी प्रसिद्धि है. लोग हर जगह से यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं. जो बड़े ही हनुमान जी के भक्त होते हैं वो हर शनिवार को यहाँ लामवेल दर्शन के लिए आते हैं. फिर आता है बोरसद. कहाँ पे है, आनंद डिस्ट्रिक्ट में. एंशियंट स्टेपवेल जो बहुत पुरानी जो स्टेपवेल मतलब जो हम गुजराती में वाव कहते हैं, हिंदी में भी उसको वाव कहा जाता है. तो बोरसद में जो वंजारा नाम की प्रजाति थी उनके द्वारा वो एस्टेब्लिश की गई थी. इसी लेसन में आगे देखते हैं. ये हमने देखा था हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेसेस. अब यहाँ पे हमें पिलग्रिमेज प्लेसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं, मतलब यात्रा के जो स्थल कहा जाता है वो. उसमें क्या करना है, नेम लिखना है, द प्लेस वेयर इट इज लोकेटेड एंड पेक्युलरिटीज. तो कौन कौन से प्लेस है, वो प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है और उनकी विशेषता क्या है वो हमें दर्शानी है. पिलग्रिमेज प्लेस में हम फर्स्ट लिखेंगे इस्कॉन टेम्पल. वो कहाँ पे है, आनंद में. किस क्या पेक्युलरिटी से, पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. तो जो इस्कॉन का टेम्पल है उसकी कारीगरी इतनी ज़्यादा सुंदर है इसीलिए वो अट्रैक्शन का प्लेस बन गया है. इस्कॉन में कौन से भगवान होते हैं, लॉर्ड कृष्णा को पूजा जाता है. नेक्स्ट आता है स्वामीनारायण टेम्पल. कहाँ पे है, बोचासन में. ओरिजिन ऑफ बोचासनवासी स्वामीनारायण भगवान. तो जो वड़तालवास होते हैं और दूसरे बोचासनवासी होते हैं. स्वामीनारायण संप्रदाय में क्या होता है, दो पंथ होते हैं, बोचासनवासी और वड़तालवासी. तो उसमें जो बोचासनवासी स्वामीनारायण भगवान का उद्गम स्थान कहाँ पे हुआ था, बोचासन में. नेक्स्ट है हनुमान जी टेम्पल. वो कहाँ पे है, लामवेल में. उसकी पेक्युलरिटीज क्या है, प्री हिस्टोरिक टेम्पल ऑफ हनुमान जी. हनुमान जी का बहुत ही सदियों पुराना ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पे है, लामवेल में. नेक्स्ट आता है सन टेम्पल. वो कहाँ पे है, बोरसद में. वो पॉपुलर सन टेम्पल है. तो बोरसद सन टेम्पल के लिए जाना जाता है. क्यों, क्योंकि एक पॉपुलर सन टेम्पल वो यहाँ पे है. तो ये हो गए हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस जो आनंद में है.
अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो पेज नंबर 30 पे है। नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिम्स विजिट। What is this historical place famous for? Which pilgrimage places of your district have you visited? In which pilgrimage places of your district is the fair held? Which of the words seem place to attract maximum number of tourists? तो ये सब के आंसर मैंने अपने फुल स्केप में लिखे हैं, हम एक बार देख लेते हैं। नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिम्स विजिट, तो यहाँ पे लिखना है लामवेल हनुमान मंदिर। व्हाट इज दिस हिस्टोरिकल प्लेस फेमस फॉर? प्री हिस्टोरिकल टेम्पल ऑफ हनुमान जी फेमस फॉर रिलीजियस वैल्यू। विच पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हैव यू विजिटेड? बोरसद सन टेम्पल। इन विच पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इज द फेयर हेल्ड? कहाँ पे मेला लगता है? लामवेल हनुमान टेम्पल। Which of the words saying places to attract maximum number of tourists? Amul chocolate plant in Anand attracts the maximum number of tourists. तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं? तो अमूल चॉकलेट प्लांट। आगे हम देखते हैं पेज नंबर 31 पे। 31 पे क्या करना है? जो फेस्टिवल्स है उसको लिस्ट आउट करना है। यहाँ पे न्यू ईयर, भाई बीज लिखा है, उसके अलावा आप क्या लिखोगे? देव दिवाली, क्रिसमस, उत्तरायण, रिपब्लिक डे, होली धुलेटी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इंडिपेंडेंस डे, ईद उल फित्र, दशहरा, दिवाली, शहीद दिवस, क्रिश्चियन न्यू ईयर, गुड़ी पड़वा, चेटी चांद, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, गुड फ्राइडे, ईद ए मिलाद, पतेती, ईद उल जुहा, मोहर्रम, ऐसे। आगे देखते हैं पेज नंबर 32 पे। पेज नंबर 32 पे कुछ क्वेश्चन के आंसर है, वो हमें देखने हैं। Which festivals are celebrated as the national festival? नेशनल फेस्टिवल्स में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं? Why are the national festivals celebrated? नेशनल फेस्टिवल्स को क्यों मनाते हैं हम? Which festivals are celebrated collectively by the people? तो कौन से ऐसे फेस्टिवल है जो पीपल के साथ मनाए जाते हैं? विच फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद बिजनेस, बिजनेस के साथ कौन से फेस्टिवल्स जुड़े हुए हैं? हाउ डज ईच फेस्टिवल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर? तो हर एक त्यौहार की अपनी एक रंगत होती है, तो ऐसे जो त्यौहार होते हैं वो एक दूसरे से अलग क्यों हैं, तो उसके बारे में हमें लिखना है। देखो, which festivals are celebrated as national festivals? The following festivals are celebrated as the national festivals. उसमें लिखना है Independence Day celebrated on 15 August, Republic Day celebrated on 26 January, Gandhi Jayanti celebrated on 2nd October. Why are the national festivals celebrated? On 15 August 1947, our country achieved freedom from the British rule. Therefore, this day is celebrated as Independence Day and is a national festival. On 26 January 1950, our constitution came into existence. भारत का जो बंधारण बना है, जिसमें जो भी संविधान से रिलेटेड जो भी कायदे हैं वो अस्तित्व में आए हैं, कौन से दिन? 26 जनवरी 1950. From this day onwards, India became democratic, secular and republic nation. Therefore, this day is celebrated as Republic Day. आगे देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन आंसर। आगे वाला क्वेश्चन जो सेकंड नंबर का है वो वही कंटिन्यू है। 2 अक्टूबर इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ही कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। देयरफॉर वी सेलिब्रेटेड गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर इन हिज मेमोरी। Third question, which festivals are celebrated collectively by the people? Festivals like Diwali, New Year, Uttarayan, Holi Dhuleti are celebrated collectively by the people. तो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के ये त्योहार मनाते हैं। Which festivals are associated with business? Uttarayan, Holi Dhuleti, Diwali, Janmashtami, Dashera are some of festivals that are connected with business.
How does each festival differ from the other? Each festival is different from the other in many ways, like the story behind it, its importance, the way we celebrate it, choice of people, etc. आगे कुछ क्वेश्चन आंसर है, देख लेते हैं एक बार, जो पेज नंबर 33 पे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आंसर जो है आपको क्या करने हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए दिए गए हैं। What diversity is seen in the fairs organized in your district? Diversity in the fairs organized in my district are different fairs are held on different dates and in different months. Each fair is connected to a different festival. Each fair is organized at a different place. What means of entertainment are found in the fair? For entertainment मतलब मजे के लिए swings, music, circus, photo studio, dance show are available in the fair. उसके बाद आगे हम देखेंगे पेज नंबर 35 पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, देखते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ रेसिडेंस इन आवर लाइफ? तो हमें रहने का क्या, हमारी रेसिडेंट का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। ईच एंड एवरी ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स नीड्स रेसिडेंट, तो ह्यूमन की तरह एनिमल्स को भी रहने का ठिकाना चाहिए। रेसिडेंस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन। Humans live and grow in their houses. House protects and helps us to grow in a proper manner by integrating the traits like brotherhood in us. How does the occupation influence social life? तो occupation social life को कैसे influence करता है? The general life is influenced in two manner by occupation, good and bad. If a man is doing well in his business, he can live a happy life, and if the business is not doing well, he is not able to lead a comfortable life. What ritual are followed in a marriage ceremony of your society? The rituals of marriage ceremony in my community are as follow. In many countries, mass marriage ceremonies is carried out. In many tribes, the boy and the girl first choose each other and start living together. The community gets them married afterwards. In Muslims, the Maulvi finalize the marriage. At times, court marriage is also done in Khadat Pratha, when the bride first marries a sword and then the groom. अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, वो अब ध्यान रखना है। मैनी तालुका, ये राइट रॉन्ग करवा रही हूँ। मैनी तालुकास कंबाइन टू फॉर्म अ डिस्ट्रिक्ट, तो बहुत ऐसे तालुका से जिसको बन के डिस्ट्रिक्ट बनता है, तो वहां पे आपको करना है राइट। दशहरा इज अवर नेशनल फेस्टिवल, तो उसमें करना है रॉन्ग। मैनी पिलग्रिम्स डू नॉट फॉलो देयर मोरल ड्यूटीज व्हेन गोइंग फॉर पिलग्रिमेज, तो उसमें आपको राइट करना है। We celebrated Independence Day on 15 August, तो ये सेंटेंस राइट है। People of all communities gather and celebrate the festivals of भाई दूज, उसमें आपको रॉन्ग करना है।